नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग प्रॉक्सी सर्वर को अपने विंडोज़ सिस्टम या फिर आप बोल सकते हैं सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का यूजुअली बेनिफिट क्या है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आईपी एड्रेस है, वो किसी को पता ना चले, जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है, आप उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है? थ्रू प्रॉक्सी सर्वर। आप चाहते हो कि जो आपका एक्चुअल लोकेशन है, जहाँ पे आप अभी हैं, वो लोकेशन किसी को पता ना चले कि आप अभी कहाँ पे हो, ठीक है? उस लोकेशन को आप डाइवर्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता नहीं चलेगी। तीसरा क्या हो सकता है कि अगर कोई वेबसाइट आपके नेटवर्क में ब्लॉक है, आपके ऑफिस में ब्लॉक है या फिर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो वेबसाइट ब्लॉक कर रखी है और आप फिर भी उस वेबसाइट को आपकी रिक्वायरमेंट है या कोई पर्पज़ है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो का पॉजिटिवली बेनिफिट उठाओगे और उम्मीद है कि कुछ नेगेटिव एक्टिविटी इस वीडियो से सीखने के बाद आप कुछ इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करोगे। ठीक है, मेरा ये मोटिव जो है इस वीडियो पे बताने का वो पॉजिटिवली है, तो उम्मीद है आप भी इसे पॉजिटिवली लेके चलें। जनरली दोस्तों, हमें करना क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, मेरे पास लेफ्ट साइड में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसने मुझे एक आईपी एड्रेस दी है और मेरे घर पे एक राउटर लगा रखा है। ठीक है, आप घर में बोलो या फिर अपने ऑफिस में बोलो। और आगे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा एक लैपटॉप कनेक्टेड है, जो कि लैन केबल से भी हो सकता है और वाईफाई के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है। अब मैं यहाँ पे इस लैपटॉप में कोई सपोज एक वेबसाइट है google.com, ठीक है, या फिर facebook.com, मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। बट जो मेरा ये यहाँ पे राउटर है या राउटर के साथ कोई फायरवॉल लगा है, उसके ऊपर वो जो वेबसाइट है वो ब्लॉक हो रखी है। तो मैं मुझे मुझे अगर वो वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो एक तरीका क्या है कि मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर या फिर अपने सर्वर के ऊपर एक प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ठीक है, और उसके थ्रू फिर क्या होगा, मेरा जो नेट है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने कंप्यूटर अपने सर्वर के ऊपर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करते हो, तो जो आपका लोकल आईपी एड्रेस है, लोकल मीन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है वो आपका पब्लिक ही होगा, लोकल नहीं होगा। वो पब्लिक आईपी है या स्टैटिक आईपी है, वो आईपी आपका एक्चुअल विजिबल नहीं होता। जब इसकी मॉनिटरिंग होती है तो आपका ये आईपी एड्रेस कभी भी विजिबल नहीं होता है। कौन सा आईपी एड्रेस विजिबल होगा, जो आपका आपके कंप्यूटर में जो आपने प्रॉक्सी सर्वर डाल रखा है उसका आईपी यहाँ पे विजिबल होता है। बट प्रॉक्सी सर्वर में जनरली दोस्तों होता क्या है, हर कुछ मिनट में जो आपका आईपी एड्रेस है वो चेंज होता रहता है, वो ट्रेसेबल नहीं होता इतनी इजीली। ठीक है, ऑब्वियसली अगर उसका आईपी आपका ट्रेसेबल नहीं है और वो एक रैंडम लोकेशन का आईपी दिखा रहा है, तो वो क्या करता है, आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी हाइड हो जाता है, उससे वो भी विजिबल नहीं होता है। और जो प्रॉक्सी सर्वर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, अगर उस सर्वर में ये सारी वेबसाइट्स जो भी आप खोलना चाहते हो, सपोज गूगल है, फेसबुक है, जीमेल है, ये वेबसाइट अगर लोकल इन्वायरमेंट में आपकी ब्लॉक है और वो जो प्रॉक्सी सर्वर है वहां पे ये सारी चीजें इनेबल है, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो। अब कंप्यूटर में आप ये प्रॉक्सी कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये प्रॉक्सी सर्वर है वो आपको जनरली क्या है, आप ऑनलाइन इसको बाई कर सकते हो। यूजुअली आप इसको वीपीएन की कैटेगरी में भी ले सकते हो कि आपकी वीपीएन की कनेक्टिविटी करनी है, तो आप इसको ऑनलाइन वीपीएन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बट वीपीएन का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन पर्पस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। वहां पे भी आपका क्या होता है, एक्चुअल आईपी ट्रेस नहीं होता और आपका जो आईपी एड्रेस है वो तो ट्रेस होता ही नहीं है। उसके अलावा जो आपको कोई सर्विसेज एक्सेस करनी है जो आपके लोकल नेटवर्क में ब्लॉक है, उनको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो जो ये ऑनलाइन प्रॉक्सी सर्विसेज है दोस्तों, आप उनको बाई कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैंने एक वेबसाइट खोली है यहाँ पे proxynova.com। इसके थ्रू मैंने कुछ चेक किया यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारी क्या है आईपी एड्रेस है जो कि ये फ्री है। अगर आप इनकी टेस्टिंग करते हो, ठीक है, तो आप इनको ले सकते हो, बट इसमें कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी स्पीड लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है, अप टाइम लिमिटेशन हो सकती है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री वाइज आप फिल्टर कर सकते हो, आपको कौन सी कंट्री का आईपी शो करवाना है उस टाइम पे। ठीक है, और क्या आईपी आपको चाहिए, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो ये आईपी कहाँ यूज होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको दोस्तों ऑनलाइन बाई करना है तो आप बाई भी कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आपने बाई किया वो ट्रस्टेबल रहेगा, जो भी आपका डाटा होगा वो मॉनिटर तो होगा ही, बट वो इजीली पब्लिक नहीं होगा, वो सिक्योर डाटा रहेगा आपका। ठीक है, वो एक एडवांटेज है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फ्री वाला यूज करें। आप हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप पेड सर्विस के थ्रू जाते हैं तो वहां पे आपको क्या होता है, सिक्योरिटी की ऑलमोस्ट गारंटी होती है। 100% तो कहीं नहीं होता, लेकिन हाँ वहां पे हम एक ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो भी मेरा डाटा है, जो भी मैंने ब्राउजिंग किया है वो सिक्योर है।
ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए मैंने आपको फ्री बताई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आपको जरूरत पड़े आप क्या कीजिए, पेड सर्विस के थ्रू जाइए। अब दोस्तों हमें ये कॉन्फ़िगर करना कैसे है सिस्टम में, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने डेस्कटॉप के ऊपर लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन है, मुझे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों मैं सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है। तो मुझे क्या कर लेना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों मैं नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड में मेरे पास एक ऑप्शन है प्रॉक्सी का, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रॉक्सी पे क्लिक किया, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ऑटोमेटिक है, ठीक है, और दूसरा है मैनुअल। ऑब्वियसली दोस्तों अगर मैंने बाई किया है, ठीक है, इंटरनेट से मैंने वो प्रॉक्सी जो आईपी एड्रेस है वो मैंने अगर बाई किया है, तो मैं क्या करूंगा, मैनुअल पे जाऊंगा, ठीक है। और अगर आपके ऑफिस में अगर आप लोगों ने नेटवर्क में ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है या खुद से क्रिएट किया है, तो वहां पे आप ऑटोमेटिक पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी के बारे में बताने वाला हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी में आना है और यूज प्रॉक्सी सर्वर अभी मेरा ऑफ है, तो मैं इसे ऑन कर लूंगा। अब जैसे ही दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ, तो यहाँ मुझे पूछ रहा है आईपी एड्रेस, जो आपको आईपी एड्रेस डालना है सर्वर का। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आपको, ठीक है। आप जो प्रॉक्सी सर्वर का आईपी है वो इंटरनेट से जो आपने पे किया है या जो आपने ऑनलाइन बाई किया है, आप वहां से आईपी एड्रेस ले लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ऑनलाइन एक फ्री वाला जो आईपी है ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। और ये प्रॉक्सी कौन सी कंट्री का है, इंडोनेशिया का अभी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस आईपी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद इसके अगेंस्ट पोर्ट कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो पोर्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, प्रॉक्सी के लिए पोर्ट यहाँ पे 8080 यूज हो रहा है, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा एंड अगेन यहाँ पे पोर्ट को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप कुछ लिमिटेशन देना चाहते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट है या पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, इन पे ये प्रॉक्सी काम ना करे, तो आप यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिस्ट में इनको डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसके अलावा एक और फीचर है कि जो आपका, अगर आप जैसे दोस्तों आप प्रॉक्सी सर्विसेज डालते हो, तो होता क्या है, जो आपका लोकल नेटवर्क में डाटा शेयर होता है, अगर आपका प्रिंटर कॉन्फ़िगर है ना, कोई शेयर ड्राइव है, तो वो आपकी एक्सेस होनी बंद हो जाएगी क्योंकि आप प्रॉक्सी सर्वर पे जा चुके हैं। बट यहाँ पे एक फीचर ऑन और है, यहाँ पे देखिए, डोंट यूज द प्रॉक्सी सर्वर फॉर इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट का मतलब होता है दोस्तों आपका जो लोकल नेटवर्क होता है, ठीक है, जो आपके लिमिटेड कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के बीच में जो शेयरिंग हो रखी है, जो ओवर द इंटरनेट नहीं है, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो शेयरिंग है, अगर आप चाहते हो उसको, वो आप उस टाइम पे पैरेलली प्रॉक्सी के साथ साथ वो एक्सेस कर पाओ, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर लेना, आपको ये अलाउ करना होगा। उस केस में क्या होगा, जो आपकी ऑफिस की लोकल कनेक्टिविटी बनी हुई है वो तो आपकी चलती रहेगी, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, और अगर आपकी कोई वेबसाइट ब्लॉकिंग है तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। कोई फाइल डाउनलोड करनी है, आपके यहाँ पे डाउनलोड सिस्टम ब्लॉक है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटी करने के बाद दोस्तों आप क्या क्या कर लेना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप दोस्तों इसको सेव कर लेते हो, तो मैं आपको पेपर में बताता हूँ। यहाँ पे जो मेरा ये फोटो है, तो अब क्या है, सपोज यहाँ पे मेरा राउटर लगा हुआ है, राउटर के ऊपर मैंने एक फायरवॉल लगाया जहां पे मैंने एक facebook.com एक वेबसाइट है उसको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो होगा क्या, मेरे लैपटॉप से रिक्वेस्ट क्या होगा, आप मेरे राउटर को बाईपास कर जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें प्रॉक्सी के थ्रू एक आईपी एड्रेस डाल रखा है, वो बाईपास होकर मेरे प्रॉक्सी सर्वर में चला जाएगा। और जैसे ही प्रॉक्सी सर्वर में जाएगा, तो वो प्रॉक्सी सर्वर में चेक करता है कि क्या ये वेबसाइट अलाउड है। अगर अलाउड होगी तो आपके लैपटॉप में वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे ही है, अब आपके लैपटॉप का या आपके जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो इस सारी प्रोसेस में कहीं भी विजिबल नहीं है, आपने एक वेबसाइट के लिए एग्जांपल के तौर पे facebook.com के लिए एक्सेस किया, ठीक है, और आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है, फेसबुक के लिए एक्सेस किया है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि वो क्या हो गया, उस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू एक टनल बना और उस टनल में वो डायरेक्ट प्रॉक्सी सर्वर पे हिट करता है और वहां से आपको रिप्लाई मिल जाता है। यहाँ पे सारी जो इंटरनेट की सर्विसेज है, जो सर्वर है यहाँ पे प्रोवाइडर है, या फिर जो आपका फायरवॉल लगा हुआ है, वो दोनों चीज बाईपास हो जाते हैं। उस केस में आप कोई भी अगर वेबसाइट आपके नेटवर्क में ब्लॉक है, तो इस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको इजीली समझ में आई होगी, और आप इस वीडियो को एक पॉजिटिव वे में लेके इसको समझेंगे और आप अपने ऑफिस में या जहां पे आपको जरूरत होगी वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। कहीं भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट लिस्ट में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।